में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि मैं तो सेवा करना चाहता था। तो आखिर ये सेवा जब 2024 में उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और निर्दलीय चुनाव लड़ा था, यहाँ पर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में ज्योति सिंह जो अब तक खामोश थी, अब वो ज्यादा कह सकते हैं कि मीडिया के सामने दिखाई पड़ रही हैं, ज्यादा बयानबाजी कर रही हैं और प्रशांत किशोर से मुलाकात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि पॉलिटिकल तौर पर अब वो पूरी तरीके से एक्टिव होने को तैयार हैं और हो सकता। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा तो बन गए। इसके बाद माना गया कि निर्दलीय लोकसभा का चुनाव काराकाट से लड़ने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि किसी दल का सहारा तो जरूरी है और पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के जरिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन क्या बीजेपी में जाने के बाद यही पवन सिंह क्या फंस चुके हैं? और क्या पवन सिंह को ये उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें टिकट विधानसभा चुनाव में जरूर सौंपेगी? लेकिन जब से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह मैदान में उतरी हैं और लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक एक करके पवन सिंह पर खुलासा कर रही हैं, जहां बीते दिनों ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले लखनऊ में पवन सिंह के आवास पर पहुंच जाती हैं और जहर खाने की धमकी देती हैं। पवन सिंह को लेकर ये तक कहती हैं कि उनके किन्हीं और महिलाओं के साथ भी संबंध है। ज्योति सिंह एक एक करके पवन सिंह पर खुलासे कर रही हैं, हमला बोल रही हैं और चाहती हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। वो चाहती हैं कि आखिरकार पवन सिंह उनसे दूर क्यों है, इस बात की सच्चाई पवन सिंह खुद बता दें। जैसे ही ज्योति सिंह बिहार में उतरी हैं, तब से ही पवन सिंह ने चुप्पी साध ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये कहते हैं कि विधायक बनना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए उनके ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। और नौबत तो अब ये आन पड़ी कि पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और पोस्ट के दौरान उन्होंने खुलकर ये कहा कि वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में आए हैं तो मकसद चुनाव लड़ने का नहीं है, बल्कि वो बिहार की जनता के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। वो तो अपने कार्यों में व्यस्त हैं, संगीत में और कलाकारी के लिए, लेकिन बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वो साफ इनकार अपने पोस्ट के माध्यम से करते हैं। तो इसके बाद सवाल ये उठते हैं कि क्या पवन सिंह ज्योति सिंह से डर गए हैं? क्या पवन सिंह को इस बात का डर है कि आने वाले वक्त में ज्योति सिंह कोई और बड़ा खुलासा ना कर दे? या पवन सिंह को इस बात का भी डर है कि प्रशांत किशोर से हाथ मिलाने के बाद कड़ा मुकाबला होता है तो बिहार की जनता किसे चुनेगी? तो इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल हैं कि आखिरकार क्या और कारण यहाँ पर हो सकते हैं कि पवन सिंह ने अपने कदम पीछे खींच लिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, निर्दलीय जब उतरे थे काराकाट से तो उनकी पत्नी ने खूब प्रचार प्रसार किया था, यहाँ तक कि पवन सिंह उनकी मांग में सिंदूर भरते हुए भी नजर आए थे। और इसी बात का हवाला देते हुए ज्योति सिंह ये कहती हैं कि मांग में सिंदूर तो भरा गया, लेकिन अब उसकी लाज नहीं रखी जा रही है। तो अब ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की और आज ये पोस्ट पवन सिंह का सामने आ जाता है, तो क्या डर पवन सिंह के अंदर नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं कि पवन सिंह ने बाकायदा सिंदूर भरा था, उनकी मांग भरी थी, और ये 1 साल पहले की बात आप बता रहे हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो अभी कह सकते हैं कि पवन सिंह ने कहा कि हमारा केस जो है वो 4 साल से चल रहा है। तो क्या पवन सिंह दिखावा करते हुए नजर आ रहे थे? क्या दिखावा करके कहीं ना कहीं वोट हासिल करना चाहते? तो अब जबकि ज्योति ने कई सारे खुलासे कर दिए हैं, कई सारी बातों को सामने रखा है, और उसके बाद पवन सिंह का कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी तक एक अलग तरह का रुख दिखाई पड़ रहा था, वो अब यहाँ पर काफी नरम पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और जिस तरह से आज वो कह रहे हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुआ था, बल्कि मैं तो सेवा करना चाहता था। तो आखिर ये सेवा जब 2024 में उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो सेवा कहाँ गई थी, इसको भी उनको बताना चाहिए। और काराकाट जिस सीट से चुनाव लड़ा, यानी कि ये खुद ज्योति सिंह ने बताया कि तकरीबन 2.5 लाख जो वोट उन्हें मिले, आखिर दोबारा पलट के उन्होंने उनकी तरफ क्यों नहीं देखा अगर वो सेवा ही करना चाहते थे? तो यहाँ पर पवन सिंह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो काफी हद तक ये साबित भी कर रहे हैं कि क्या पवन सिंह जो कह सकते हैं राजनीति में अपना एक मकाम बनाने के लिए खुद को एक तरीके से रीस्टैब्लिश करना चाहते थे। आप देखिए, बीजेपी में दोबारा ज्वाइन करते हैं, अमित शाह से मुलाकात होती है, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, और एक तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं बिहार
मैं बीजेपी का एक मजबूत कार्यकर्ता बनकर काम करना चाहता हूँ, मैं चुनाव भी लड़ना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही ज्योति सिंह का मैटर निकल कर सामने आया और जिस तरह का पूरा सनसनीखेज खुलासे हुए, उसके बाद पवन सिंह के जो तेवर हैं वो यहाँ पर अब नरम पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जिस तरह की बात उन्होंने आज कही है कि भाई मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, तो ये भी सवालों के घेरे में कि क्या पवन सिंह अब इस बात से भी डर गए कि जिस तरह ज्योति सिंह जो है वो कह सकते हैं प्रशांत किशोर से मुलाकात उनकी हुई है, तो क्या उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके मुकाबले कहीं जनसुराज उनकी पत्नी को ही चुनाव में ना उतार दे और यहाँ पर इमोशनल कार्ड कहीं ना कहीं ज्योति सिंह जो है वो खेलती हुई दिखाई पड़ जाए। तो ये तमाम कह सकते हैं जद्दोजहद हैं, तमाम ऐसी राजनीति की पेचीदगी हैं जो कहीं ना कहीं पवन सिंह को सुलझानी है। क्योंकि जिस तरह से मुखर होकर वो सामने आए थे और जिस तरह की बातें उन्होंने सामने रखी थी, ऐसा लगा कि वो बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर काफ़ी उत्सुक है। क्योंकि देखिए चुनावों से ठीक पहले उनकी बीजेपी में वापसी होने का संकेत कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर मिला कि वो चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड है। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह पर फिर से भरोसा किया और उन्हें अपने पार्टी का हिस्सा बनाया। क्या वो चुनाव के परिणाम के बाद का असर है? क्योंकि जब हमने काराकाट के परिणाम को देखा तो जो पवन सिंह है वो दूसरे नंबर पर आए थे, जहां जो आरजेडी के साथ गठबंधन पे सीपीआई एमएल है उनके राजा राम सिंह ने चुनाव जीता था, 3 लाख से ज्यादा वोट उन्हें हासिल हुए थे। वहीं दूसरे नंबर पर पवन सिंह थे जो 2,74,000 के करीब उन्हें वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा थे जो बड़ा चेहरा बिहार में माने जाते हैं। पवन सिंह तो एक भोजपुरी स्टार हैं, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, पहली बार चुनाव में उतरे, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो क्या यही उम्मीद थी कि बीजेपी में अगर वो फिर से आते तो विधानसभा चुनाव में तो असर डाले? देखिए बिल्कुल, और 2.5 लाख वोट मिलने का मतलब ये हो जाता है कि आपको कम से कम एक विधानसभा में जीतने के लायक तो वोट मिलेंगे और ये कैलकुलेशन पार्टियां करती हैं। उसी मद्देनजर पवन सिंह की यहाँ पर वापसी होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन इसकी अगर हम दूसरी तस्वीर देखें तो देखिए ज्योति सिंह ने जिस तरीके से काराकाट के ऊपर प्रचार प्रसार किया था, तमाम कह सकते हैं क्षेत्रों में वहाँ पर घूमी और तमाम लोगों से मुलाकात उनकी हुई। और ये भी कहा जाता है कि पवन से ज्यादा सक्रिय कहीं ना कहीं ज्योति सिंह नजर आई थी और यही वजह है कि पवन से ज्यादा वो भगत या इज्जत जो है वो ज्योति सिंह की नजर आती है काराकाट की सीट के ऊपर। और ये तमाम जो समीकरण अब बनते हुए दिख रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये बात खुद पवन सिंह को भी पता है कि काराकाट पर अगर बीजेपी उनको उतारती है तो कहीं ऐसा ना हो कि ज्योति सिंह जो है वो किसी अन्य दल से चुनाव में उतर जाए उनके खिलाफ में और यहाँ पर उनको एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़े। अच्छा सर, ज्योति सिंह तो खुद ये कहती हुई नजर आई थी अगर पत्नी के रूप में वो मुझे दोबारा स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो समय बताएगा। यानी कि चुनाव लड़ने की इच्छुक वो नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, पवन सिंह का भी यही आप देखिए कि जब बीजेपी में दोबारा उनकी वापसी हुई तो हर कोई यही कह रहा था कि भाई चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे। और पहले भी इस बात को कहते रहे हैं कि भाई बिहार की सेवा करना चाहते हैं। और अभी भी निकल कर उन्होंने ये बात कही थी एक शो में जब वो गए थे कि मैं बिहार की जनता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ और बिना चुनाव लड़े सेवा कैसे होगी, ये मेरे ख्याल में समझ से परे की बात है। वो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन अब यहाँ पर पेच ये फंस गया कि अगर उनकी पत्नी जो है जनसुराज या किसी भी अन्य दल से अगर वो चुनाव में उतर जाती हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किलें खड़ी होती हुई दिखाई पड़ेंगी। अब पवन सिंह क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, स्टार हैं और पावर स्टार के नाम से उनको पुकारा जाता, कहा जाता, लेकिन जिस तरह ज्योति सिंह का मामला निकल कर सामने आया है उसने उनकी छवि के ऊपर बड़ा कह सकते हैं नुकसान पहुंचाने का भी काम किया। क्योंकि उनको एक अलग तरह का कह सकते हैं स्टार देखा जाता है, उनकी गायकी की खूब चर्चाएं होती हैं, एक बेहतर गायक भी माना जाता है। लेकिन जिस तरह से निजी जीवन की अगर उनको देखा जाए तो बड़ी उथल पुथल मची हुई है। और यही वजह, चाहे अक्षर सिंह का मामला हो या कुछ दिनों पहले जिस तरह खुशी जो एक एक्टर उनकी सह कलाकार थे उसके साथ में जो हरकत करने का मामला हो और अब उनकी पत्नी के द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हो, तो ये तमाम जो सिलसिला लगातार चल रहा है वो कहीं भी थमने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि ज्योति ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर और संगीन आरोप हैं। उनका जवाब खुद पवन सिंह के पास नहीं, क्योंकि आपने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर आए थे तो उनके साथ में उनके भाई बैठे हुए थे और ज्यादा जो जवाब दे रहे थे वो उनके भाई देते हुए नजर आ रहे थे। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं नाज़मीन जो ये बताते हैं कि पवन सिंह का जो कॉन्फिडेंस था अब तक जो दिखाई पड़ रहा था कहीं ना कहीं वो यहाँ पर कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में ज्योति सिंह जो अब तक खामोश थी अब वो ज्यादा कह सकते हैं कि मीडिया के सामने दिखाई पड़ रही, ज्यादा बयानबाजी कर रही हैं और
प्रशांत किशोर से मुलाकात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि पॉलिटिकल तौर पर अब वो पूरी तरीके से एक्टिव होने को तैयार हैं और हो सकता है कि जनसुराज या अन्य कोई दल उनको अपने टिकट पे चुनाव में उतारता हुआ दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, ज्योति सिंह के समर्थन में समाजवादी पार्टी देखी गई, वहीं जनसुराज भी नजर आई। मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई और आरजेडी की तरफ से भी समर्थन दिया जा रहा था। और वहीं खेसारी लाल यादव की बात करें तो वो खुलकर ये भी कहते हैं कि अगर भाभी निर्दलीय भी उतरती हैं तो भी हम प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार होंगे, वो अपने साथ उन्हें जोड़ने के लिए भी तैयार होंगे। यानी कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो ज्योति सिंह का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के बचाव में खुद भारतीय जनता पार्टी ही आगे नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि पैर पीछे खींचे हैं तो क्या ज्योति सिंह अब मैदान में उतरने वाली है। आपको क्या लगता है, चुनाव लड़ना चाहिए ज्योति सिंह को? अगर लड़ना चाहिए तो किस दल से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।